हेलो दोस्तों, इस वीडियोस में हम आज देखेंगे समान सिविल संहिता के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों, बीपीएससी 71वीं के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्षों से ये काफी चर्चा में रहा है। और चर्चा की एक बड़ी वजह ये है कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य में समान सिविल संहिता को लागू कर दिया है। दूसरा एक ये भी है कि दूसरे स्टेट गुजरात ने भी इस समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गोवा एकमात्र देश का राज्य है जिसने कि आजादी से पहले से ही समान सिविल संहिता को एक्सेप्ट किया है। वहां पर 1867 पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है, जो कि एक तरह से समान सिविल संहिता की ही बात करता है। दोस्तों, इस वीडियोस में हम जानेंगे आगे कि समान सिविल संहिता आखिर है क्या, उसका क्या मतलब है और हमारे देश के संविधान में उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है और हमारे देश में अभी समान सिविल संहिता पर क्या बात चल रही है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या वितर्क दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ विधि आयोग का क्या तर्क है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें समय समय पर जो इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है वो क्या है। तो दोस्तों, समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, उन सभी के लिए विवाह के नियम एक हों, तलाक के नियम एक हों, उत्तराधिकार के नियम समान हों, उनके लिए भरण पोषण के नियम एक हों, साथ ही साथ जो बेटे और बेटियों के जो अधिकार हैं अपने विरासत में, अपने पिता के विरासत में, उसका भी एक समान बंटवारा हो। तो इस तरह की बातें समान सिविल संहिता के तहत की जाती है। और जो अभी क्या है व्यवस्था हमारे देश में कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के द्वारा जो व्यवस्था की गई है शादी के उम्र की या तलाक की या फिर भरण पोषण की, तो या उत्तराधिकार के मामले, उससे शासित होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। और इसी तरह से हिंदू समुदाय के लोग के लिए हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह बना है संसद के द्वारा। इसी तरह से सबके लिए अलग अलग तरह का कानून है जिसको कि एक यूनिफॉर्म रूप देना है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, ताकि देश में एक समानता बनी रहे। दोस्तों, अगर संविधान में व्यवस्था की बात की जाए तो आर्टिकल 44 संविधान के अनुच्छेद 44 में, जो कि नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिस्सा है, उसके तहत समान नागरिक संहिता को उल्लेख किया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि राज्य देश के समस्त क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बता देना चाहता हूँ कि डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में, वैसे ही प्रोविजंस को रखे गए हैं जिसको कि तत्काल, यानी कि जिस वक्त देश को आजादी मिली थी उस वक्त वैसे प्रोविजंस को लागू करने की जो जितनी लॉजिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए, जितनी शक्ति होनी चाहिए देश में, वो उतनी नहीं थी। तो इसलिए वैसे मामले जिसको कि देश अपने सामर्थ्य के अनुसार बाद में लागू कर सकते हैं, उसको, उन सारे मामलों को डीपीएसपी के तहत नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं। तो सिविल संहिता, समान सिविल संहिता को भी डीपीएसपी के तहत इसीलिए रखा गया कि ताकि जब देश में ऐसा माहौल बने, ताकि जब इस तरह का माहौल बने और पूरी तरह से जो देश हो, सरकार हो लागू करने में सक्षम हो, तो इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। अब समान सिविल संहिता के पीछे तर्क ये दिया जाता है इसके पक्ष में कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो महिलाओं के अधिकार हैं उसकी सुरक्षा होगी, क्योंकि कई ऐसे कानून हैं जिसमें महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से उसके साथ उसमें व्यवस्था की गई है, ऐसा तर्क दिया जाता है। उसी तरह से इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है, उन विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि अगर समान सिविल संहिता लागू कर दिया जाता है तो जो आर्टिकल 25 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसी भी समुदाय को अपने
धर्म का, अपने संस्कृति की सुरक्षा के लिए, तो ऐसा माना जाता है, वितर्क ऐसा दिया जाता है कि उससे उसको क्षति पहुंचेगी, सांस्कृतिक जो धार्मिक जो पहचान है उस पर खतरा होगा, ऐसा वितर्क दिया जाता है लोगों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कि विधि आयोग, हमारा जो विधि आयोग है उनका क्या कहना है। विधि आयोग ने, चूंकि देश में इस तरह का माहौल नहीं बन पाया है कि समान सिविल संहिता लागू हो, तो उनके द्वारा एक सिफारिश किया गया है कि समान सिविल संहिता के बजाय जो एग्जिस्टिंग जो पर्सनल लॉ है उसमें ही चेंजेस किया जाए, उसको ही दुरुस्त किया जाए, उसको ही जो त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सबसे बिल्कुल अलग है। उसमें दो फैसला बहुत ऐतिहासिक है, एक शाहबानो का मामला, एक शायरा बानो का मामला। शाहबानो का मामला 1985 में आया था और शायरा बानो का मामला 2017 में आया था। इन दोनों फैसले में क्या था, शाहबानो मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक केस के सिलसिले में यह फैसला दिया गया कि जो तलाकशुदा औरत हैं उसको गुजारा भत्ता देना होगा उनके पति को। एक्चुअली शाहबानो एक वृद्ध महिला थी 60 साल की, जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया था, और लेकिन इस महिला के द्वारा अपने गुजारा भत्ता के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने पति से भरण पोषण के लिए दावा किया गया, और इस केस को उसने सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई ये मामले को, और उसके द्वारा गुजारा भत्ता का दावा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ उसके पति का एक तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक फिक्स्ड पीरियड ये जो होता है, एक फिक्स्ड पीरियड जिसको इद्दत की पीरियड कहा जाता है, उस इद्दत की पीरियड, उस फिक्स्ड पीरियड तक ही गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके पति के दलील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया गया कि नहीं, आप गुजारा भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि बाद में जो सरकार आए उसके द्वारा इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया गया और एक नया कानून लागू किया गया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा जो इस्टेब्लिश जो कानून है, जो उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, उसी को यथावत रहने दिया गया। दूसरा एक मामला था शायरा बानो का मामला 2017 में। इसमें शायरा बानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि तलाके बिद्दत, जिसको कि इंस्टेंट तलाक कहा जाता है, जिसमें कि तुरंत तलाक दे करके किसी भी महिला को उसको एक तरह से शादी के बंधन को समाप्त कर दिया जाता है, उसको उसने खंडन किया, उस व्यवस्था को, तलाके बिद्दत को अवैध घोषित किया गया। तो एक तरह से ये शायरा बानो का भी केस 2017 में काफी हाईलाइटेड था। लेकिन सिविल संहिता, समान सिविल संहिता के संदर्भ में इन दोनों केस के बारे में भी प्री में या मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियोस में जाना कि सिविल संहिता, समान सिविल संहिता क्या है, संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई है। आर्टिकल 44 आपको याद रखना है कि आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। और देश में पहला जो राज्य है जिसमें कि आजादी के बाद समान सिविल संहिता लागू की गई है वो है उत्तराखंड, और इससे पूर्व गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें कि पहले से समान सिविल संहिता चली आ रही है। और साथ ही साथ आपको शाहबानो का मामला भी याद रखना है कि किस वर्ष हुआ, 1985 में, और शायरा बानो का मामला 2017 में। इन दोनों मामले पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।